चोर दरवाजे से ये सरकार पे कब्जा करना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के जो अधिकार हैं जो सीएम साहब के उनको छीनना चाहते हैं। बड़े खिसिया रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, पागल हो चुके हैं। दिल्ली की जनता को लूटने का जो काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति दिल्ली की जनता के साथ, जिस एक एक व्यक्ति ने वोट दिया उसके साथ ये भाजपा ही धोखा कर रहे हैं और ये दिल्ली की जनता होने नहीं देगी। तो आपने देख लिया कि भाई ऐसे नहीं तो चोर रास्ते से इनके अधिकार छीने जाए। दिल्ली की जनता का अधिकार ऐसे नहीं छीनेगा, ना छीनने देंगे। वो जो बिल जो गलत हुआ है उसकी वजह से हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। हमारे सीएम साहब भी कुछ क्षणों में आने वाले हैं और हमारे एमएलए भी सारे आए हुए हैं यहाँ पे। और हम अरविंद केजरीवाल जी के राम के नाम पे नहीं, राम सत्य है, किसी एक का खरीदा हुआ नहीं है। राम दिल में बसते हैं, राम का नाम लेकर के हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति कौन कर रहे हैं? वो सारी दुनिया देख रही है, मोदी जी कर रहे हैं। जो हमारे मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, आपने कभी केजरीवाल जी को, हमारे सीएम साहब को देखे हैं राम के नाम पे झंडा उठाते हुए? वो अपना झाड़ू वाला झंडा उठाते हैं। और अभी बोल रहे थे ना कि हम अयोध्या लेके चलेंगे लोगों को, वो आज की काम नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग को पहले भी फ्री में यात्रा करवाए हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे, उनके पास पैसे नहीं है, उनको बेटा बन करके, एक भाई बन करके जो है सो उनको यात्रा करवाए हैं। तो अब करवा रहे हैं, कोई नई बात नहीं करवा रहे हैं हमारे केजरीवाल जी। ये शुरू से वो मुद्दे की बात करो ना, मुद्दे की बात करो। सुनो, भटकाओ मत। हमारा क्या टास्क है? शासन की बात करो ना, शासन की बात करो ना। राम लक्ष्मण की क्या यहाँ बातें होंगी? शासन की बात, देश की बातें करो भैया। एलजी के हाथों दिल्ली को सौंपा जा रहा है, सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारे देश का जो विकास है, जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, ये उनको रोकना चाह रहे हैं। ना तो खुद करते हैं ना करने देते हैं ये कोई काम। भाजपा वाले क्या करेंगे अगर नहीं हुआ? बहुत कुछ कर दिया अरविंद केजरीवाल, नहीं होता तो क्या करेंगे? तो आंदोलन करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। कि पिछले 50 दिनों से ये बात संसद में चर्चा का विषय था। हाँ जी। क्यों नहीं विरोध कर रही थी पहले? भैया विरोध तो अब कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना विरोध, और कैसे विरोध करेंगे बताओ? अभी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। और संजय जी, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? एलजी के हाथों में पूरा दिल्ली का कार्यभार दे दिया गया है। अब मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रहेंगे, बाकी कोई काम के नहीं। देखिए, जिस तरीके से ने ये सदन में कानून लाए हैं, चोर रास्ते से दिल्ली सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उनके कानूनों को जितने भी हैं। और इनकी जो है भाजपा में 25 साल से, 15 साल कांग्रेस रही, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है ना, उस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और बैक दरवाजे से ये चाहते हैं कि दिल्ली को हम चलाएं। जब इतनी हिम्मत है, अगर इनको वास्तव में दिल्ली में सरकार चलानी है तो आए और चुनाव में उतरे, चुनाव जीत के दिखाएं। ये ओपन चैलेंज दे, ये ओपन चैलेंज है जी। मोदी शाह को कह रहे हैं कि आप आइए और उतरिए और कूदिए मैदान में। और आपने देखा भी होगा विधानसभा के चुनाव में मोदी क्या, इनके सारे मुख्यमंत्री क्या, सारे क्या आपके मंत्री, तमाम मंत्री, सारे एमपी लगे हैं इस चुनाव में। इन्होंने क्या क्या चलाया है, क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाए हैं, तब भी ये जीत नहीं पाए। तो ये वही है कि जो है अपने आप को मतलब फ्रस्ट्रेशन में महसूस होके, तो ये चोर दरवाजे से आके अब दिल्ली सरकार जो जनता के लिए बढ़िया काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी, इनको वो हजम नहीं हो रहा है। अब ये चाहते हैं किसी तरीके से हम इसमें इन्वॉल्वमेंट पैदा करें, जबकि साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया था कि भाई 3 चीजें आपके अंडर है। आपके अंडर है पुलिस, आपके अंडर है लॉ एंड ऑर्डर, आपके अंदर है जमीन। उसको 3 चीज़ों को छोड़ के और बाकी जो पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सारी जो चीज़ें हैं उसमें दिल्ली सरकार फैसला लेगी। लेकिन इनको दिल्ली की जनता के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, वो इनको हजम नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है इनको। और इसलिए ये चोर दरवाजे से ये सरकार पे कब्जा करना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के जो अधिकार हैं जो सीएम साहब के, उनको छीनना चाहते हैं। एक बात बताइए, अलका लांबा लगातार ये आरोप लगा रही है आप पर कि 50 दिन से आप कहाँ थे, उसका जवाब है आपके पास? देखिए 50
50 कांग्रेस पार्टी है इल्जाम लगा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जब दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य शीला दीक्षित जी, तो इनका कांग्रेस और बीजेपी का एक ही रवैया होते हैं। ये पहले जनता को पागल बनाते हैं और फिर सरकार जब कुर्सी में बैठ के ये चोर चोर मोसेरे भाई हैं, दोनों मिलके जनता को लूटते हैं। अब कांग्रेस को भी ये याद आ रहा है भाजपा चोर दरवाजे से बैकडोर से एंट्री करना चाहती है, क्योंकि ये दिल्ली की जनता के लिए जो काम हो रहे हैं, दिल्ली की जनता के दिल में जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी बस चुके हैं, वो इनको सहन नहीं हो रहा है। तो तरह तरह की बातें ये कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें ये झूठ बोल के ये करे जा रहे हैं, रचे जा रहे हैं। कि बी टीम है आम आदमी पार्टी, बी टीम है। देखिए, बी टीम आम आदमी पार्टी नहीं है, बी टीम कांग्रेस है। जैसे आपने देखा होगा जब 49 दिन की सरकार बनी तो उन्होंने समर्थन क्यों वापस लिया? इन्हें दिख गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा 49 दिन में कि बिजली कम कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, वो किया, तो इनके आगे फट गई, इन्होंने तुरंत समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि ये बी टीम भाजपा की थी और जनता ने ये समझा और अगले आने वाले टाइम में प्रचंड बहुमत दिया, 67 सीटें दी और दूसरे टर्म में 62 सीटें दी, क्योंकि दिल्ली की नस सीएम साहब ने जनता के लिए काम किया है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं को बस में किराया फ्री, तीर्थ यात्रा, ये सब चीज़ अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को दी है और जनता ये समझ चुकी है कि पूरे इतिहास में आज तक आज़ाद जो भारत देश के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया और ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसलिए ये जो है बड़े खिसिया रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, पागल हो चुके हैं। विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठ रही है संजय जी? लगातार जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों विधानसभा में नहीं आवाज उठ रही है? देखिए, विधानसभा में देखो लगातार विधानसभा में आवाज, कांग्रेस विधानसभा में कांग्रेस है ही नहीं, जीरो है, तो कहां से आवाज उठाएगी? वही कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं उठा रहे हैं विधानसभा में आवाज? देखिए, हमारी आवाज लगातार उठ रही है और जब हमें अब पता लगा है कि चीजें ऐसे लाई जा रही है तो उसकी आवाज भी उठा रहे हो। और आज आपके सामने ये आवाज उठाने के लिए पूरा हमारे कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के यहाँ आ चुके हैं। दिल्ली की जनता को लूटने का जो काम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति दिल्ली की जनता के साथ, जिस एक एक व्यक्ति ने वोट दिया उसके साथ ये भाजपा धोखा कर रहे हैं और ये दिल्ली की जनता होने नहीं देगी। लड़ेंगे आप? हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम आओ हमारे सामने आके चुनाव लड़ो, दिल्ली की जनता लड़ेगी और दिल्ली की जनता ने लड़के ही 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दी हैं। और आओ मैदान में, जैसे पहले आए थे आपने अपने पीएम उतारे, रक्षा मंत्री उतार दिए, स्वास्थ्य मंत्री उतार दिए, सारे मंत्री उतार दिए आपने, सारे एमपी उतार दिए, अलग प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री उतार दिए, तब आप नहीं जीत पाए। तो आपने देख लिया कि भाई ऐसे नहीं तो चोर रास्ते से इनके अधिकार छीने जाए। दिल्ली की जनता का अधिकार ऐसे नहीं छीनेगा, ना छीनने देंगे। कैसे बचाएंगे दिल्ली की अस्मिता को? देखो, दिल्ली की अस्मिता को बचाने के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और उनका जब जब वहां आह्वान होगा, जितना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश से भी और दिल्ली से भी और पूरी जनता उतरेगी जिन्होंने वोट दिया है, क्योंकि उनके एक एक वोट की कीमत का अधिकार छीनने जा रहा है और इसको छीनने नहीं देंगे। ये एक षड्यंत्र है दिल्ली के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति, जो जनता को वर्गला रही है और जो जनता का हमारा अधिकार है, हमें मानव अधिकार चाहिए जनता के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जनता की सेवा के लिए जो इन्होंने हनन कर रखा है और जनता को जो खुशहाल जीने नहीं देना चाहती और जनता को खुश नहीं रहना चाहती। तेल महंगाई इन्होंने इतनी कर रखी है बीजेपी सरकार ने, आप सरकार ने, तेल से लेकर राशन से लेकर और संविधान से लेकर इन्होंने जनता को इतनी कठपुतली अपना नाचना चाह रहे हैं, जिससे जनता इतनी भड़बड़ा गई है। एक तो इन्होंने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया है, जनता बड़ी त्रस्त है और देश में जो अराजकता का माहौल उन्होंने बना रखा है, वो जिससे जनता बड़ी दुखी हो रही है। इनके विरुद्ध षड्यंत्र जो इन्होंने जनता को इतना राशन से लेकर, महंगाई से लेकर और तेल और राशन से लेकर, महंगाई से लेकर और हमारी जो गाड़ी है जो कठपुतली बना रखी है। आज के डेट में जो हिंदू मुस्लिम पूरे देश में हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये देखो, हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई है और क्रिश्चियन जो सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सदैव किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो सदा एक दूसरे साथ रहते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र जो जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, चर्च भी है, वहाँ सब एक दूसरे को भाईचारे से देखते हैं। हमारे रोजी रोजगार सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार में जो भी कुछ बात होती है तो हमारे पड़ोस में एक दूसरे बोला जाता है कि आज हमारी समस्या ये है, तो एक दूसरे को मदद की जाती है। इसमें हिंदू भाई भी समर्थन देते हैं, मुस्लिम भाई भी समर्थन देते हैं
वो क्रिश्चियन भाई और सरदार भाई भी सारे सर्वधर्म के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जनता को आपस में सदैव बना रहे हैं। पर ये जो कुछ लोग सरारती तत्व जिन्होंने, कौन है वो कुछ लोग, कौन है सर? कुछ लोग तो जैसे जो अब जो भी मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी, एक उन्होंने जनता के प्रति इतना व्यवहार दुष्ट कर दिया है। तेल महंगा, राशन महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, उन्होंने देश को इतना बरगला दिया है, अपनी तो फाड़ कर दी उन्होंने जनता की। अच्छा, अभी जो मंदिर में पिटाई लगी है मुस्लिम, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो देखो सही तरह कोई किसी मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई या किसी भी धर्म में जाता है तो किसी को अभद्रता नहीं बोलता। कि सर्वधर्म को जो हमारे संस्कार हैं हिंदू धर्म के, उसमें जो मुस्लिम धर्म के संस्कार हैं, जो क्रिश्चियन धर्म के संस्कार हैं, जो वाहेगुरु जी को मानते जो सभी धर्म के संस्कार हैं, वो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आने से नहीं रोक सकता। अच्छा, ये जो दिल्ली की मांगे हैं कि ये एलजी के हाथों में पूरी चीजें आ जाएंगी, इसको कैसे देख रहे हैं? अब ये समस्या उन्होंने किस तरह से उलझा दी है, जिससे क्या भाई आपस में जनता परेशान हो जाए और जो भी काम जो जनता का जो सेम होने वाला है उसे उन्होंने एकदम नकारा कर दिया जनता को।